तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है वो जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग है। तो मैं आपको फिर से एक बार डिटेल एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे कैसे ये जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग है। पहली बात कि हमारे आप देख सकते हैं हमारे साइड पे कहीं पे भी शेड नहीं है, कोई हमारा पक्का नहीं है, तो 2 कॉस्ट हम यहाँ बचाते हैं। फिर जैसे आप देखेंगे कि हमारी कोई पन्नी नहीं है, नीचे प्लास्टिक जो शीट हम डालते हैं काली पीली या सफ़ेद, वो कोई भी शीट हमने नहीं डाली है। फिर बेडों के चारों तरफ जो ईंटें लगाने का कॉन्सेप्ट है, हमारे में कहीं कोई ईंटा नहीं लगता है, तो चौथी कॉस्ट हम यहाँ बचाते हैं। शीट के कॉस्ट पे और ईंटे के कॉस्ट पे लोगों का ये भ्रम है कि अगर हमने शीट नहीं डाली तो हमारा जो केचुआ है वो ज़मीन में चला जाएगा। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, हमारा केचुआ कहीं कोई ज़मीन में नहीं जाता है। अगर आप थोड़ा सा नज़दीक आया मेरे, मैं आपको अपना बेड दिखाऊँ। अगर ये बेड देखें तो इनमें से क्या है, ऑलरेडी हमने अपना जो कंपोस्ट हम निकाल चुके हैं। आखिरी के सिर्फ 2-2.5 इंच का लेयर हमारा बचा हुआ है और आप खुद देख रहे हैं कितनी तेज होगी। अगर केचुए को ज़मीन में जाना होता तो इस बेड में कोई भी केचुआ दिखना नहीं चाहिए। अगर ज़मीन का ड्राइनेस देखेंगे तो ये हमने कल निकाला है और ये लगभग 24 घंटे से ऊपर धूप में रह चुका है बेड। फिर भी अगर हम इस पर केचुए की बात करें तो आप अगर पास लाए और मैं आपको दिखाऊँ, ये देखिए, ठीक, कहीं कोई केचुआ ज़मीन में नहीं जाता है। ये बहुत बड़ा मिथ है, भ्रांति है कि जो केचुआ है वो ज़मीन में चला जाता है। कोई केचुआ ज़मीन में नहीं जाता है, ठीक। जहाँ तक रही बात ईंटों की, तो आप अगर ये बेड देखें हमारा या कोई भी और अदर बेड देखें, कोई केचुआ आपको इस बेड से बाहर नहीं आते हुए नहीं दिखेगा। केचुआ जो है कभी भी अपना जो खाने का जगह है, जिन बेड में वो रहता है, वो बेड नहीं छोड़ता है कभी भी। वो कभी भी अपना बेड नहीं छोड़ता है, वो हमेशा बेड के अंदर ही होता है, ईंटें लगे हों ईंटें ना लगे हों। ईंटों का लगाने का कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारे मेरे 4 हो गए, 4 बेनिफिट हो गए सर। जो 5वां बेनिफिट हमारा ये है कि हम जो है गोबर जो बेड के ऊपर डालते हैं, हमको कोई भी बेड एक बार बनाने के बाद दोबारा वापस से नहीं बनाना पड़ता। हम बेड से कंपोस्ट निकालते हैं, हमारा कल्चर नीचे होता है और गोबर हम ऊपर से डालते हैं। जो पन्नी वाला मेथड है, उस मेथड में कल्चर को ऊपर से डालना पड़ता है। इसके 2 फ़ायदे हैं। एक, हमारा बेड एक बार फिक्स हो गया तो बेड को हटाने का जो लेबर है वो हमारा बच जाता है। दूसरा, हम जितनी बार केचुओं को ऊपर से डालते हैं उनकी मरने की चांसेस हमेशा रहता है। लेकिन अगर हमारा कल्चर नीचे है और गोबर ऊपर से आता है तो कल्चर हमेशा नीचे होता है। जब गोबर उनके हिसाब से तैयार होगा तो वो ऊपर आके खाना स्टार्ट करेंगे, पहला। दूसरा सर ये है, लोगों को ये लगता है कि अगर हमने गोबर को ऊपर डाल दिया तो क्या हमारा केचुआ गोबर में ऊपर आएगा। मैं बताना चाहता हूँ कि जो अर्थवॉर्म है या केचुआ है वो हमेशा एक्सक्रीटा करने के लिए, जी, अपना मल निकालने के लिए हमेशा बेड से बाहर आते हैं। बाहर आके ही मल निकालते हैं, मल त्याग करते हैं, जिसे हम वर्मी कंपोस्ट के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए हमारे बेडों में वर्मी कंपोस्ट हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बनना तैयार। तो हमने 5 बेनिफिट देखा जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग का। हम इस सिस्टम में अपना जो साइट है ऐसे डिज़ाइन करते हैं जिसमें हमारे लेबर को कम से कम चलना पड़े। अगर हमारा जो लेबर है चल नहीं रहा है तो कुछ ना कुछ काम करेगा। इसीलिए हमारे साइटों पे जो गोबर डंपिंग एरिया है वो एक नहीं होती है, कई सारी डंपिंग हम बनाते हैं। एक डंपिंग एरिया जो है ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 10 बेड तक ही को सर्व कर पाता है। इससे क्या होता है, हमारे लेबर को इन 5 बेडों पर गोबर डालने के लिए मुश्किल से 10 से 12 कदम ही चलना पड़ता है। तो इसी श्रृंखला में अब हम जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग के 7वें लाभ के बारे में बात करते हैं। जैसा आप देख सकते हैं कि ये खाद हमारी निकाली हुई है और इस मेथड में, इस विधि में जो भी हमारे बेड होते हैं, बेड के सामने ही हम खाद निकालते हैं और बेड के सामने ही जो है हम छनाई करते हैं और लोडिंग और पैकिंग का सारा काम जो है बेड के सामने ही करते हैं। इससे हमारी काफ़ी लेबर कॉस्ट बच जाती है, क्योंकि हम इससे लेबर का मूवमेंट जो है काफ़ी हद तक जो है कम हो जाता है। और ये हमारा जैसा मशीन देख सकते हैं, ये मशीन भी हमारी पोर्टेबल है। जैसे हमको जिस बेड के सामने खाद निकालनी होती है वहाँ पर हम इसको मूव कर लेते हैं। मित्रों, अब हम बात करते हैं जीरो बजट वर्मी कंपोस्टिंग के 8वें फायदे के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये पूरा हमारा वर्मी कंपोस्ट का जो बेड है वो खाद उतार के लिए तैयार है। और आप देखेंगे कि हम इस मॉडल में, इस विधि में जो प्रक्रिया अपनाते हैं उसमें पूरी खाद जो है पूरी बेड की एक साथ तैयार होती है, न कि हम उसको 3 से 4 बार में जो है उतारते हैं। हम एक दिन में ही सारी खाद जो है उतार की प्रक्रिया को कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, इतने सारे लाभ के बाद भी जो हमारी खाद की क्वालिटी है बहुत ही शानदार क्वालिटी की है और जो हम अन्य पद्धति से खाद निकालते हैं उससे कहीं पे भी इसको जो है तुलनात्मक रूप से इसमें कमतर नहीं होगा। वर्मी
इसका एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है और बेनिफिट ये है कि हम इसमें लेबर के मूवमेंट के साथ साथ अर्थवॉर्म के मूवमेंट को भी रेस्ट्रिक्ट करने का प्रोसेस रखते हैं। हमारा अर्थवॉर्म या तो मूव करता है, चलता है, या गोबर खाता है। तो अगर वो चल नहीं रहा है तो गोबर खाएगा, तो हम उनके चलने के टाइम को कम से कम करते हैं। इसी वजह से हमारे बेडों पे हम छांव देते हैं, एक कवर करते हैं, ताकि हमारा जो अर्थवॉर्म है वो धूप के वजह से या गर्मी की वजह से चलने की जगह वो गोबर खाए। अब जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि हमारा जो अर्थवॉर्म है वो गोबर खा के बेड से बाहर रखे मल त्याग करता है और वापस फिर अंदर जाके खाना खाना स्टार्ट करता है। तो जैसे जैसे हमारी खाद की परत बनती जाती है तो ऊपर में परत का लेयर मोटा होते चला जाता है, खाद जो है नीचे पतला होते चला जाता है। तो मल त्याग करने के बाद हमारे अर्थवॉर्म को वो डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, नीचे जाना पड़ता है और उसमें समय जाता है उसका, प्लस खाद धीरे धीरे कॉम्पैक्ट होते जाता है, बैठ में चला जाता है, जिससे उसको खोदने में भी समय लग जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए, उस खोदने और चलने के समय को कम करने के लिए हम अपने बेड़ों की समय समय पे कटाई करते हैं। हर 15 से 20 दिन पे अपने बेड की कटाई करवाते हैं, या जिसको टर्निंग भी बोलते हैं। वो ये आप देख सकते हैं हमारे पीछे कटाई हो रही है। इससे क्या होता है कि हमारा जो गोबर है वो फ्लफी हो जाता है, ठीक, और जो खाद और गोबर मिक्स हो जाता है। तो दो फायदे होते हैं। फ्लफी होने की वजह से हमारे केंचुओं का जो मूवमेंट है वो आसान हो जाता है, वो इजीली गोबर को खोद पाता है। दूसरा, मल त्याग करने के बाद, ठीक, अगर नीचे गोबर ऊपर आ जाता है तो उसको खाने के लिए गोबर वहीं मिल जाता है, जिसकी वजह से उसको वापस मूव नहीं करना पड़ता है, बेड के अंदर वापस नहीं जाना पड़ता है, वो वहीं खाता है, फिर वहीं मल त्याग करता है। तो इससे हमारे गोबर बनने का, खाद बनने का जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है।